Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक खिलाड़ी से मुलाकात का है। आइए इस प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे कि उस खिलाड़ी की जिंदगी जिसने जो है तो मैदान में भी अपने कार अंजाम दिए और साथ ही साथ दर्स और तदरीस में भी उसने अपने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी। एक तजुर्बेकार मुअल्लिम और मेरे हम मकतब साथी फिरोज खान से मुलाकात। आइए उनकी जिंदगी के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे और तुलबा को खेलों से किस तरह से दिलचस्पी हो और खेलों के क्या फवायद है उसके ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे इन फिरोज खान साहब से। आइए तो फिरोज खान साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से जो है तो आपकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीमी कारकर्दगी रही। अस्सलाम वालेकुम। दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करने वाले उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से आगाज है। इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताऊं, मैं पहले हामिद इकबाल हमारे दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तमाम लोगों को यहाँ पर मुहैया किया ताकि बच्चों का भी इससे फ़ायदा हो। बहुत अच्छा एक सिलसिला हामिद इकबाल ने शुरू किया। मैं इसलिए हामिद सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे नाज़रीन इकराम मुझे जानते भी हैं। मेरा नाम फिरोज खान, वालिद साहब का नाम निज़ाम खान और मैं शहर परभनी से ही, ये शहर परभनी दक्कन की सरजमीन, इसी शहर से मेरा ताल्लुक़ है और यहीं पर इब्तिदाई ज़िंदगी हुई, यहीं पर तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। इब्तिदाई तालीम यहीं पर परभनी में पहले शुरू, ब्रांच नंबर 1 मोइनपुरा की जो स्कूल है वहाँ पर मैंने जमात चाहरूम तक अपनी तालीम हासिल की। अच्छा। और उसके बाद जमात पंजुम से मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल में यहाँ पर आकर एडमिशन लिया और जाकिर हुसैन में आने के बाद वहीं से तालीम हासिल की और वहीं से जो है ये खेलों का जो है दिलचस्पी मुझे पैदा हुई। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। फिरोज खान साहब, एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि आप पेशे मुअल्लिमी से किस तरह से वाबस्ता रहे और क्या वजह रही कि खेलों की दुनिया को छोड़कर बहुत सारे एथलेटिक्स ऐसे भी हैं कि वो खेलों को ज्वाइन करके जो है तो अपनी जिंदगी को जो है तो किसी और तरफ मोड़ लेते हैं और माशाल्लाह से पेशे मुअल्लिमी से आपका वाबस्ता होना ये हमारे लिए और तालीमी खिदमत अंजाम देना ये पूरी तालीमी दुनिया के लिए बेहतरीन अमल रहा है आपका। तो उस ताल्लुक से बताइए कि किस तरह से आप पेशे मुअल्लिमी से मुंसलिक रहे। जैसा कि मैं 10वीं तक जो है खेलों से बहुत ज्यादा मेरी रग़बत थी जी और खेलों में ही मैं जिंदगी गुजारा, क्योंकि जाकिर हुसैन में जब मैं आया एडमिशन लेने के बाद तो जाकिर हुसैन में एक माहौल था खेलों की दुनिया का और वहां पर फुटबॉल एक क्रेज था फुटबॉल का कि जब मैंने पहले ही दिन एडमिशन लिया तो देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि फुटबॉल हर तरफ है। तो वहीं से मेरे भी जहन में आया कि नहीं मुझे भी अब फुटबॉल खेलना ही है। और जाकिर हुसैन के हमारे मोहतरम टीचर अलीराम मोहम्मद इकबाल सर, फिजिकल इंस्पेक्टर, अच्छा, उनका बहुत साथ रहा। इनकी वजह से ही तरगीब मिली फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल खेल के फुटबॉल में आगे के लिए। और हामिद एक बात आपके यहाँ पर बताते चलो नाजरीन को कि मैं 1997 में मैंने पहला स्टेट लेवल का फुटबॉल का मैच खेला। जी माशाल्लाह, स्टेट लेवल, जबकि उम्र मेरी करीबन 12 साल की रही होगी। अच्छा। उसके बाद 10वीं तक ऐसी ही तालीमी सिलसिला शुरू रहा। 10वीं के बाद 11वीं में जब एडमिशन लिया मैं कॉमर्स से, 11वीं 12वीं होने के बाद वहां पर हमारे वालिद मोहतरम की ये ख्वाहिश थी कि अब ये फुटबॉल और ये खेलों की दुनिया को छोड़ते हुए मेरा जो है लड़का, मेरा फर्ज एक टीचर बने और कौम का जो है पैदा करे, कौम के लिए अपनी जो है कोशिशें करे, कौम के लिए, कौम का पैदा करने के लिए सोचे। तो सबसे बड़ी तरजीब वालिद मोहतरम की रही। वालिद मोहतरम ने फिर 12वीं होने के बाद बीएड में एडमिशन लिया। 12वीं में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करने के बाद बीएड के जो फॉर्म निकलते थे, फॉर्म खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन
बीएड कॉलेज परभनी में ही लगा। जी और माशाल्लाह। वहाँ आने के बाद सबसे अहम चीज, सबसे बड़ी वजह पेशे मौलवी से मुंसलिक होने की, जी ये हमारे वाले साहब की ख्वाहिश और वो टर्निंग पॉइंट रहा। वाले साहब ने कहा कि नहीं अब आपको टीचर बनना है, मैंने उस पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो सलाह, वो मेरा टर्निंग पॉइंट। आज मैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मौलवी बोलकर मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन आपके वाले साहब की जो दूर अंदेशी रही वो हमारे कौम के काम आएंगी यकीनन इंशाल्लाह, और काम आ भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये जो वीडियो है तुलबा के अंदर इसी खेलों को, दिलचस्पी को जो है तो बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर पेश कर रहे हैं, ताकि जो है तो आप जैसे लोगों का यहाँ पे हमारे साथ साथ तालीमी दुनिया में जो है तो एक नया इनकलाब और बच्चों की दुनिया में, बच्चों की सेहत में एक नया इनकलाब बरपा करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि फिरोज खान साहब आपने भी हमको बताया है कि मैं स्टेट लेवल 12 साल की उम्र में खेला हूँ, तो नाजरीन को हमारे और हमारे तुलबा को एक सवाल उनकी जानिब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो खेलों का सफर है वो किस तरह से रहा? खेलों का सफर इस तरह से रहा कि मैं जमात पंजुम में आने के बाद मैंने वहीं से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। फुटबॉल वहीं से अपना लिया और एक क्रेज की हद तक, जुनून की हद तक फुटबॉल को खेला। अच्छा। यानी कि फुटबॉल ही फुटबॉल, सोने के बाद ख्वाबों में भी मेरे फुटबॉल ही आता था। अच्छा। ऐसा था और 10वीं तक ये सिलसिला शुरू रहा। और एक खेल होता है, हमें जिसे कहेंगे इनफॉर्मल, यानी अपन ग्राउंड पे उतर गए और ग्राउंड पे बस बच्चे खेल रहे हैं, ये भी खेल है। और एक है फॉर्मल खेल, अच्छा। जो डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन में जनाब मोहम्मद इकबाल सर जो हमको खिलाते थे। यानी कि स्कूल होने के बाद शाम में असर से लेकर मगरिब तक का वक्त जो होता था, एक मुनज़्ज़म तरीके से बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर कि आप किस तरह से फुटबॉल को खेलें। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जाओ और खेल लो, ऐसा नहीं। आज भी मोहम्मद इकबाल सर डॉक्टर जाकिर हुसैन पे बजात खुद मौजूद होते हैं। क्या माशाल्लाह, तभी से ये सिलसिला जारी है। उस वक्त भी जनाब इकबाल सर मौजूद रहते थे और उन्होंने ही गाइड किया कि हर बच्चे को किस तरह से हम, क्योंकि एक 5वीं क्लास का बच्चा जब इस ग्राउंड पे जाता है तो उसको पता भी नहीं होता कि फुटबॉल को किस तरह से किक मारा जाए जी। तो एक पर्सनल उसको केयर करके मोहम्मद इकबाल सर ने बताया कि इस तरह से आपको खेलना है, इस तरह से खेलना है। इस तरह से खेलते 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 कई मरतबा डिवीजन लेवल पे अपनी डॉक्टर जाकिर हुसैन की टीम रही माशाल्लाह। कई मरतबा 5-7 मरतबा तो मैं खुद खेल चुका हूँ, उससे ज्यादा भी, और डिवीजन लेवल तक हम लोग गए हैं। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर भी हर साल तक हमारी टीम जो है स्टेट लेवल खेलने के लिए भी जाती थी। मैं बाज़ात खुद 2 मरतबा फुटबॉल की स्टेट लेवल के मैचेस खेल चुका हूँ। एक 12 साल की उम्र में, जो कि अंडर 14 जिसे कहा जाता है, अंडर 14 के जो स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन का जो ग्रुप होता है अंडर 14, उसमें पहली मरतबा मैंने स्टेट खेला हूँ। उसके बाद अंडर 19 में भी मैंने एक मरतबा फुटबॉल खेला हूँ। और ये जो फुटबॉल है, ये खेल है, ये खेलों से बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है जी। जो बच्चे या जो पेरेंट्स कहते हैं कि फुटबॉल से कुछ हासिल नहीं या खेलों से कुछ हासिल नहीं जी, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। मैं यहाँ पर तलबा को भी बता दूं कि आप लोग खेलिए, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से, एक प्लेटफॉर्म पे, कि आप दिन में गए और सिर्फ खेल रहे हैं ऐसी कोई बेमकसद, एक मकसद लेके खेलिए कि मुझे इंटर स्कूल खेलना है, मुझे जो है इंटर स्कूल अंडर 14 खेलना है, अंडर 16 खेलना है, सुब्रत खेलना है, मुझे अंडर 19 खेलना है। अगर आपका एक मकसद है और मकसद के तहत अगर आप खेलते हैं तो आपको ये खेल बहुत ज्यादा फायदा हासिल करा सकता है। जैसा कि बता दूं मैं आपको आंसर कि अगर कोई खिलाड़ी स्टेट लेवल पर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन अगर हासिल करता है स्टेट लेवल पर, तो उसे गवर्नमेंट जॉब में उसकी काबिलियत के एतबार से उसको गवर्नमेंट जॉब में 5% रिजर्वेशन है जी माशाल्लाह। अगर आप खेलते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप जो है इसमें वो नौकरी, सरकारी नौकरी की एक अच्छे तरीके से आप हासिल कर सकते हैं जी। फिरोज खान साहब, माशाल्लाह आपने तो आपका तालीमी सफर के साथ साथ जो है तो फुटबॉल के सफर भी यहाँ पर हमारे नाज़रीन को बताए हैं। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आपका जो इंफरादी मामला रहा फुटबॉल से, क्या वो दर्स और तदरीस में आपके काम आया? माशाल्लाह आप पालघर, थाने और कल्याण में अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं, तो क्या वो फुटबॉल जब वो आपके खेलों से दिलचस्पी
क्या आपकी तदरीसी जिंदगी में जो है तो काम है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है हमें आपका जी। कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये ख्याल भी होता है कि जो स्पोर्ट्समैन है कि अगर कोई खिलाड़ी है उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो खेलों से रग़बत और ये फुटबॉल से मेरी रग़बत, दिलचस्पी, खेलों में मेरा इंटरेस्ट, ये मुझे तलबा को तालीम देते वक्त और मेरी तदरीसी जिंदगी में, पेशावराना जिंदगी में बहुत ज्यादा कारगर है। अच्छा। बहुत ज्यादा फायदा है। इसकी वजह ये है हमें, मैं पालघर में जिला परिषद थाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ पिछले 10-11 साल से जी। और मैंने पहले 10 साल पालघर में खिदमत अंजाम दिया। 2 साल से मैं यहाँ पर थाने में आया हूँ जी। तो हमारा ये सिलसिला है कि क्योंकि जिला परिषद के स्कूलों में आप तो बेहतर जानते हैं कि कोई फिजिकल इंस्ट्रक्टर नहीं होता जी। और जिला परिषद के स्कूलों में खेल का जो घंटा भी होता है, खेल होते हैं, उसमें भी बच्चों को ग्राउंड पे भेज दिया जाता है। बच्चे खेलते हैं अपने तौर पर खेलते हैं। वही बताना चाह रहा हूं मैं कि बच्चे जो है गैर मुनज़्ज़म तौर पर खेलते हैं। ग्राउंड पर भी जब जाते हैं तो बच्चे गैर मुनज़्ज़म तौर पर खेलते हैं। कोई इधर दौड़ा है, कोई इधर दौड़ा है, कोई इधर दौड़ा है। मैं तालीम में हासिल करने की वजह से, फुटबॉल से या खेलों से दिलचस्पी होने की वजह से हमने एक सिलसिला शुरू किया। पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ग्राउंड पर जो खेलों का जो पीरियड होता है, जो वक्फा होता है 1 घंटे का, 4 बजे से 5 बजे तक स्कूल छूटने तक, उस वक्त मैं बाज़ात खुद ग्राउंड पर मौजूद होता हूँ और बच्चों को गैर मुनज़्ज़म तौर पर मैं खेलने बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, बल्कि बच्चों को मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे से मिलकर खेलने का उनको जो है प्रेड लेता हूँ। अब रहा बात ये कि आपको फायदा किस तरह से हुआ, तो मैं एक वाकया आपको बता दूं अपनी तदरीसी जिंदगी में। पालघर के अंदर जहाँ पर मैं जिला परिषद उर्दू स्कूल सातपाटी में रहा जी, वहां पर खेलों के मुकाबले में एक बच्ची थी हमारे पास, करीबन जमात शशु की वो लड़की तालिबा थी और एकदम अकेली अलग अलग रहने वाली, खामोश मिजाज, एकदम ऐसा, उसका तालीम में भी कुछ आगे नहीं और एकदम खामोश, ऐसा शाय लड़की थी। उसकी जो भी वजूहत रही होगी, लेकिन हमने उसको एक मरतबा मैंने उसको ग्राउंड पर देखा कि दौड़ रही थी, अच्छा दौड़ रही थी। उसको बुलाया, उसको बुलाने के बाद उससे बात किया कि भाई आप तो अच्छा दौड़ती है, तो वो कहने लगे नहीं सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आप दौड़ सकते हैं। उसको वहीं पर पहले तलबा में घुल मिलने लगे और उसके बाद उसको दौड़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस दी। हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत खुशी है कि उस तालिबा ने, उसने दौड़ की वजह से जो सलाहियत थी उसके अंदर, वो दौड़ की सलाहियत उसकी इस तरह से करामत आई कि हमने जिस वक्त इंटर स्कूल लेवल पर जब मुकाबले लिए तो वो तालिबा हमारी पहले नंबर पर आई माशाअल्लाह। अब वहां से क्योंकि अपने जिला परिषद में तालुका लेवल, फिर शैक्षणिक तालुका, फिर उसके बाद जिला लेवल जो है, इस तरह से मुकाबले होते हैं। वो बच्ची हमारे जो है पहले केंद्र लेवल पर या स्कूल से सेलेक्ट होने के बाद केंद्र लेवल पर गई। केंद्र लेवल पर वहां पर भी 15 स्कूलों के तलबा में वो बच्ची पहले नंबर पे आई, रनिंग में पहले नंबर पर आई। वहां से उसको लेकर गए आगे तालुका लेवल पर। तालुका लेवल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पालघर तालुके के स्कूलों में वो बच्ची हमारी पहले नंबर पर आई। अब इस तरह से उसको आगे बढ़ते हुए उसने जिला लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है दौड़ के मुकाबले में शिरकत की और वहां पर भी उसका दूसरा नंबर आया। क्या बात है। इस तरह से ये खेलों के जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, रोजाना तो हम लेते ही है स्पोर्ट्स, हर साल एक एनुअल स्पोर्ट्स डे हम स्कूल में अपने मुनक्किद करते हैं, जिसमें फनी स्पोर्ट्स भी होते हैं और दूसरे जो है स्पोर्ट्स भी उसमें हम रखते हैं, ताकि तलबा का जो है इंटरेस्ट इस तरह से फुटबॉल खेलों की तरफ रुझान बढ़े, तलबा खेले फुटबॉल, अपने कोई भी जो भी खेल है पूरे खेलों में वो दिलचस्पी बढ़े। इसके लिए पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्कूल में हूँ मैं, वहाँ पर हर साल जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे हम मुनक्किद करते हैं। तो नाज़रीन, ये सवालात का सिलसिला फिरोज खान साहब से जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। आइए फिरोज खान साहब से वापस हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। फिरोज खान साहब, आज के इस मोबाइल और तकनीकी दौर में तुलबा जो तमाम ही मीडियम की, उर्दू रहो, मराठी रहो, इंग्लिश रहो, कोई भी मीडियम के तुलबा आज कंप्यूटर और मोबाइल से बहुत ज्यादा वाबस्ता है। तो ये तुलबा के लिए आप किस तरह से जो है तो गाइडेंस करेंगे कि उनको खेलों की जरूरत क्या है आज के वक्त में, और खेल किस तरह से उनकी जिंदगी में जो है तो कारआमद साबित होंगी, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह से इसका फायदा होगा खेलों से? देखिए आमिर सर, आज का जो दौर है वो तकनीकी दौर है जी, और हमने और आपने भी एक दौर गुजारा है। उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। उस वक्त ऐसा होता था, पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्राउंड पर से पकड़ कर लाते थे, चलो जी जी, पढ़ना है। बच्चे इतना ज्यादा जो है खेलते थे कि ग्राउंड पर ही रहते थे, तो पेरेंट्स पकड़ के लाते थे। आज के दौर में ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पकड़ कर बोल रहे हैं कि जाकर खेल, तो बच्चे खेलने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी में अपने जो है जिस्मानी जो काम है, जिस्मानी जो वर्कआउट है, जो खेलों के जरिए से होती है, इससे बहुत बहुत दूर निकल गई है ये जनरेशन। और हमको एज ए मॉर्निंग, एज ए पेरेंट्स, हमको बच्चों को खेलों की तरफ बिल्कुल राग़िब करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जो है बच्चे खेलों से बहुत दूर हो चुके हैं। खेल खेलते भी हैं तो मोबाइल के अंदर। हमारे एक जान पहचान वालों के पास जाना हुआ, वहां जाने के बाद ऐसी बातें करते हम जब बैठे तो उनका एक बच्चा आया दौड़ते हुए और कहने लगा कि अब्बू मैंने जो है सेंचुरी बनाई है। मैंने बोला वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने सेंचुरी बनाई। लेकिन मैंने बोला आप तो बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश लग रही है, कुछ पसीना भी नहीं, कुछ भी नहीं आपका, और आपने सेंचुरी बनाई है जी। तो वो भी हंसने लगे और बच्चा भी हंसने लगा। नहीं बोले चाचा जान, मैंने जो है मोबाइल के अंदर गेम में सेंचुरी बनाई। यही हो रहा है आज, बच्चे जो है तो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर से ही जो है तो मुंसलिक है, और टीचर्स भी जो है तो उनको किस तरह से टीचर्स को भी गाइडेंस करना है। महाराष्ट्र भर की जो है तो नाज़रीन हमसे मुंसलिक है हमारे इस ब्लॉग से। फिरोज खान साहब, यही बात है कि तुलबा को आप जो है तो खेलों की फायदे से ज्यादा हमारे रोशनास करवाइए कि किस तरह से जो है तो खेल खेलने चाहिए उनको। देखो प्यारे बच्चों, एक सबसे अहम चीज, आप जो मोबाइल और कंप्यूटर से जो लगे बैठे हैं, बस आप जो लगे बैठे हैं, इसमें आपका कुछ भी फायदा नहीं है। ये जो गेम खेल रहे हैं आप, खेल खेल रहे हैं मोबाइल के अंदर, ये आपके लिए नुकसानदायक है, पूरी तरह से नुकसानदायक। आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक है, आपकी ज़हनी सलाहियत के लिए, आपकी समाजी जिंदगी के लिए, आपकी इंडिविजुअल जिंदगी के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? अगर आप कोई खेल खेलते हैं, ग्रोही खेल खेलते हैं, हमें सब बच्चा अगर कोई ग्रोही खेल खेलता है तो वो तमाम बच्चों के साथ मिलकर पहली बार तो रहना सीखता है, फिर उसके बाद एक दूसरे से किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए, ये चीज भी उसको आती है वहां पर खेलने के बाद। उसके बाद सबसे अहम चीज, सबसे अहम बात जो बोलूं मैं आपको, उसे हार बर्दाश्त करने की कुव्वत मिलती है। खेल में अगर वो हार जाता है तो उसे एक बर्दाश्त करने की, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं कि अगर हम हार भी गए तो नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जो है जीतेंगे। वो आदत, तलबा को वो आदत बचपन ही से मिल रही है। एक गेम में खेल दिए अपन, नहीं, नाराज नहीं होना है। आज जो सब तरफ एक माहौल बना हुआ है, डिप्रेशन, आपने भी सुना होगा, और बहुत मौजूद बहस है वो डिप्रेशन क्या है। बहुत सारे केसेस भी उसके अंदर हुए डिप्रेशन में आकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिले। बिल्कुल, अगर स्पोर्ट्समैन है, अगर कोई भी खेल से उसका ताल्लुक है, तो उसे एक चीज बचपन ही से सीखने मिलती है कि हारने के बाद मायूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये आखिरी मौका नहीं है। सही, ये आखिरी मौका नहीं है, इसके बाद भी मुझे मौका मिलने वाला है। इस तरह से वो जब मौके की तलाश में रहेगा तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। उसका समाजी रब्त बनेगा तलबा से, एक दूसरे से किस तरह से हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने ऊपर मुनसिर कर रहे हैं, उसका सब करके देते रहे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि 11वीं और 12वीं में आने के बाद भी पेरेंट्स को तलबा के साथ जाना पड़ रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स से उनको मुंसलिक रखे, खेलों से अगर वो है, तो बच्चा खुद ब खुद सीखेगा कि मुझे किस तरह से एडजस्ट करना है, मुझे किससे मुखातिब कैसे होना है, किससे घुल मिल जाना है। सबसे अहम चीज, समाज में किस तरह से घुल मिल जाना है। अब बच्चा बैठा है, जैसा कि हमारे वो जो
जान पहचान वाले थे कि मैंने सेंचुरी बना दी। अब उसका नुकसान ये है, हमें सब घर के किसी कोने में बैठा है, पूरी तरह से उसकी जो है कॉन्सेंट्रेट मोबाइल के ऊपर है, ना उसका किसी से रब्त है ना किसी से ताल्लुक है, बस मोबाइल में रखा है। अपनी आंखों को भी नुकसान, जहनी भी ताकत जो है उसकी वो भी कमजोर हो रही है। तो इसके लिए खेलों में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है और ये आपको आगे भी जो है फायदेमंद साबित होगा। आपकी जिस्मानी कुव्वत बहुत जरूरी है। देखो आजकल एक बच्चों में ऑब्जर्वेशन आपका भी रहेगा आमिर सर कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। जी बराबर है, आप देखे होंगे बच्चों में जो है मोटापा बढ़ रहा है। इसकी भी वजह वही है कि बच्चे जो है बस बैठे हैं, उनकी जो जिस्मानी जो वर्जिश होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर इसी तरह से रहा तो हम ये जनरेशन को पूरी तरह से बीमारियों में ढकेल देंगे। बराबर है। पंक्चुअलिटी जो बच्चों के अंदर है वो नहीं रहेंगे, उनके अंदर जहनी जो उनका जो नशोनुमा होनी चाहिए वो नहीं होगी, जिस्मानी नशोनुमा नहीं होगी। जी माशाल्लाह जी। तो इस तरह से खेलों से बच्चों को रोशना सिखाना चाहिए। मैं तमाम असातिज़ा इकराम से भी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि मैं तो बहुत छोटा एक तालिब इल्म हूँ, अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, मैं किसी को राय नहीं दे सकता, लेकिन एक अदना सी एक नाफिस राय ये दूंगा कि आप लोग भी टीचर हजरात, मेरे टीचर, बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस वक्त आप बच्चों को खेल का पीरियड दे रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ग्राउंड पे थोड़ी देर बच्चों के साथ रहिए, थोड़ी सा वक्त उनके साथ गुजारिए एक मुनज़्ज़म तरीके से। कुछ नहीं, अगर बच्चे हैं 4-5 बच्चे हैं 20 बच्चे, उनको क्या कीजिए एक ग्राउंड बना कर दे दीजिए बस, और सिर्फ इतना बताइए आप खेलो लेकिन इसके बाहर नहीं आना है। इससे फायदा ये होगा हमें सर, एक जो नज़्म ज़ब्त है जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, तो हम अगर प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को कहेंगे कि आपको इसके बॉक्स के बाहर नहीं जाना है, आपको खेलना है लेकिन ये जो ग्राउंड है इसके बाहर नहीं जाना है, तो बच्चे टीचर्स को अपना आइडियल मानते हैं, तो बच्चा दौड़ेगा लेकिन उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो एक जो नज़्म ज़ब्त की आदत है, वो नज़्म ज़ब्त की आदत हम बच्चों में बचपन ही से परवान चढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज खान साहब। ये थे हमारे फिरोज खान साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो है तो खेलों की हिफाजत इन्होंने, जहाँ पर बच्चों को तकनीकी तालीम जरूरी है उसी तरह से खेलों की हिफाजत भी यहाँ पर फिरोज खान साहब ने बताया। नाज़रीन, मैं आपकी तरफ से और मेरे इस स्टूडियो की तरफ से फिरोज खान साहब का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आके एक बड़ा मैसेज हमारे तुम लोगों को यहाँ पे पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया फिरोज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।